गुड मॉर्निंग क्लास। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ज्योग्राफी का चैप्टर 6 जो हमारा लास्ट चैप्टर है उसको डिस्कस करेंगे। उसका नाम है पॉपुलेशन। हम लोग पॉपुलेशन को समझेंगे, क्या क्या एस्पेक्ट हैं हम उनको देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो हम जो पूरा बेसिक जो डिस्कशन है वो हम 3 पॉइंट पर करेंगे: पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेस एंड पॉपुलेशन चेंज एंड कैरेक्टरिस्टिक और इक्वलिटी क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। ये हमारे मेन पॉइंट रहेंगे। इनके एस्पेक्ट भी हम लोग पूरा चैप्टर को डिस्कस करेंगे। चलिए आज थोड़ा सा इंट्रो देख लेते हैं इस चैप्टर का। तो कैन यू इमेजिन द वर्ल्ड विदाउट ह्यूमन बींग? क्या आप इमेजिन कर सकते हैं ये वर्ल्ड में ह्यूमन बींग के बिना? कर सकते हैं बिल्कुल। तो क्या होगा, जो हमारे पास जो फॉरेस्ट्री है वो फॉरेस्ट्री होगी अपनी जगह। ठीक है, बहुत ज़्यादा कोई कंजम्पशन करने के लिए, कोई रिसोर्सेज को कंज्यूम करने के लिए, वो उनको यूज़ करने के लिए कोई होगा नहीं। हु विड हैव टू यूटिलाइज दीज रिसोर्सेज क्रिएटेड सोशल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट? अगर इंसान नहीं हो तो कौन ये सब चीज़ें रिसोर्सेज यूटिलाइज करेगा, मतलब उपयोग करेगा? जैसे मान लो एक आम का पेड़ लगाया, इंसान ही नहीं है तो कौन आम खाएगा? ठीक है, देन सोशल एंड कल्चर एनवायरनमेंट। सोशल एंड कल्चर, सोशल आपका जो आप देखते हैं आसपास सामने भाई बहन वाला, ये सोशल कल्चर, सोशल एंड कल्चरल जो आप दिवाली वगैरह मनाते हैं, तो इस टाइप का एनवायरनमेंट जो कौन बनाएगा? ठीक है, तो ये उसका बेसिक मीनिंग है। द पीपल्स मेक and use resources and themselves resources with bearing of quality. Coal is बट अ पीस ऑफ रॉक। मतलब कोयल क्या है बेटा? आपको जो आप कोयला देखें, कोयला क्या है? एक पत्थर का टुकड़ा ही तो है। अगर आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे कि इसके अंदर से हीरा भी निकल सकता है, इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सकती है, इसको कंज्यूम करके और कुछ भी इसका यूज़ किया जा सकता है, तो आप उसको देखेंगे तो कोई यूज़ नहीं है ना उस कोयले का। लेकिन वो क्या है? अकेला पीस ऑफ रॉक ही तो है। लेकिन आप उसको रिकॉग्नाइज करते हैं कौन? ह्यूमन बींग उसको यूज़ करता है। until the people will able to invent the technology obtaining that make resources natural evident like flood and tsunami becomes a disaster when they affected by क्राउड विलेज और टाउन। मतलब देखो, अगर मान लो एक पर्टिकुलर विलेज है, ठीक है, एक पर्टिकुलर विलेज है, अब उसमें कोई रहता नहीं, कोई ह्यूमन बींग नहीं है, ठीक है, अब बाढ़ आ गई, पानी आ गया, बाढ़ आगे चली गई, टाटा बाय बाय। लेकिन अब यहाँ पे कोई ह्यूमन बींग तो था ही नहीं उससे बात करने के लिए, तो कैसे कहेंगे डिजास्टर है? लेकिन यहाँ पे ह्यूमन बींग हो, वो इफेक्ट हो उस चीज़ से, तो हम बोलेंगे डिजास्टर है। तो ये ह्यूमन बींग का रोल है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ आती है बेटा कि hence the population is provided the element of social study is the point of references which all other the element is observed from that which they are deserving, they drive significant meaning resources and calamities disaster all of meaningful relationship with human beings. ठीक है, providing basic background for understanding that appreciating all aspect of environment, human beings are producer and consumer of earth. Therefore it is important to know how many of pupils are in their country, why do they live, how सब क्वेश्चन है कि हमें ज़रूरत पड़ती है कि इंसान कैसे उनका रिसोर्सेज का कंजप्शन करेगा, तो उसके लिए हमें कुछ क्वेश्चन उठाने पड़ते हैं। तो हाउ मैनी पीपल्स आर देयर इन कंट्री, व्हाट डू वेयर डू दे लिव, कहाँ वो रहते हैं, कैसे कितने लोग हैं, हाउ एंड वाई देयर नंबर ऑफ इंक्रीजिंग, क्यों वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक द सेंसस ऑफ इंडिया प्रोवाइडेड दिस ऑल इन्फॉर्मेशन। मतलब हमें क्या होता है, अब जैसे कंजम्पशन करेगा तो अब इंसान की अपन रिकॉर्ड रखना पड़ेगा कि कितने लोग हैं, वो कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, ठीक है ना, क्यों उनकी जनसंख्या बढ़ रही है, तो ये सब चीज़ें हम सेंसस के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे देखो सेंसस, सेंसस क्या होता है? सेंसस इज एन ऑफिशियल enumerations of population done periodically in India. First census held in 1872. First complete census, however, was taken in 1881. Since then, census have been held regularly आफ्टर 10 ईयर। मतलब एवरी 10 साल में। कब से? 1981 से हो रही है। द इंडियन सेंसस इज मोस्ट कम्प्रहेंसिव सोर्स ऑफ डेमोग्राफिक, सोशल एंड इकोनॉमिकल डाटा। ये बहुत ज़्यादा अच्छा सोर्स होता है इन सब चीज़ों के लिए। ठीक है ना, तब सेंसस कब से होती आ रही है बेटा? 1872 से। ठीक है, तो क्या कराती है एंटी सेंसस? ये हमारे लिए डेमोग्राफिक, सोशल एंड इकोनॉमिक डाटा प्रोवाइड कराती है। अब हमने शुरुआत में ही बात करी थी, तो वी आर प्राइमरली कंसर्न द 3 पॉइंट। क्या क्या? पॉपुलेशन साइज, डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रोथ एंड प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन एंड क्वालिटी एंड पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक क्या है उसके। तो हम पहला इसका जो पॉइंट है वो समझते हैं, पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इंडिया इज पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ कैसा है बेटा? बहुत लार्ज है। इंडिया इज अ पॉपुलेशन ऑफ, अकॉर्डिंग टू मार्च 2011, हम कितने बेटा? 121 करोड़ पॉपुलेशन है हमारा। अकाउंट ऑफ 17% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। कितना? 17.5% है टोटल। 17.5% है। हम लोग अभी ग्राफिकली भी इसको देखेंगे। ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द कंट्री, वॉस्ट एरिया कितना है? 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये कितना है? ओके, देखो ये जो एरिया जो है वो हमारे पास 2.4% है पूरे वर्ल्ड का, लेकिन हम 17.5% पॉपुलेशन लेके बैठे हैं उस 2.4% एरिया पे। ठीक है,
तो इसको आप ग्राफिकली देखो, ये आपको ग्राफिकली समझ में आएगा। तो ये 17.5% किसका है, वर्ल्ड का एरिया है पूरी टोटल पॉपुलेशन का, ठीक है। और 2.4% हमारे पास लैंड है, जो एरिया है जिसमें हमारे पास ये 17.5 पॉपुलेशन पूरा रहता है, ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ से समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे देखो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम पूरा का पूरा 17.5% या फिर 120 करोड़ जो अकॉर्डिंग टू 2011 के अकॉर्डिंग वो पूरा का पूरा एक ही जगह पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा नहीं है बेटा। हमारे यहाँ क्या है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ डाटा रिवेल उत्तर प्रदेश इज अ मोर पॉपुलेशन, कितना 199 मिलियन मोस्ट पॉपुलर स्टेट ऑफ इंडिया, कितना कौन सा है, यूपी। यूपी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रख के बैठा हुआ है आपका। फिर इसके बाद आप देखें तो 16% ऑफ कंट्री पॉपुलेशन कहाँ पे आपका, ऑन द अदर हैंड हिमालय स्टेट सिक्किम पॉपुलर जस्ट कितना 6 मिलियन है। और जो लक्षद्वीप है आपका उसमें केवल मात्र 64,429 पीपल्स रहते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग एरिया में अलग अलग है। तो आप देखें तो जो 5 स्टेट की बात करें जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन लग के बैठी है वो कौन कौन सी है, यूपी है आपका, महाराष्ट्र है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है, आंध्र प्रदेश है, राजस्थान है, और ये आपकी 5 स्टेज हैं। इनमें कितना है टोटल 5.5% ऑफ टोटल पॉपुलेशन इंडिया की कितने इनके इनके पास है, ठीक है। अब इसके बाद आता है इंडियन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। आप तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सीधे ग्राफ देखिए, ये ग्राफ दिया हुआ है आपका सारी स्टेट्स का किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम बात करें, महाराष्ट्र में 9% है, उत्तर प्रदेश में 16% है, और आपका एमपी में कितना है, एमपी में टोटल 6% है, ठीक है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में आपको ग्राफ दिया हुआ है। यहाँ पे आप देखें एक मैप दिया हुआ है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जैसे बात करें हम रेड मार्क की, तो जहाँ पे ना नंबर ऑफ स्क्वायर फीट में, मतलब स्क्वायर मीटर में क्या होता है, एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग मिलते हैं आपको। तो 101 ये रेड वाला एरिया है। कौन सा आपको दिखेगा, ये वाला देखो, ये आपको बिहार और आपका वेस्ट बंगाल, इनमें आपको ज़्यादा पॉपुलेशन की डेंसिटी देखने को मिलेगी, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, नंबर ऑफ पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो ये वाला जो एरिया है वो 250 का है, 250 का है। देन येलो वाला आपका एरिया कितने का है, 501 to 750 का है, ठीक है। तो ये आप ग्राफ में इसको देख के अंडरस्टैंड कर सकते हैं कहाँ कहाँ कितना डेंसिटी आपको मिलती है। डेंसिटी का सीधा सीधा मतलब है एक पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग रहते हैं। जैसे हम यूनिट की बात करें तो एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग आपको रेजिडेंशियली मिलेंगे, तो ये डेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। पॉपुलेशन डेंसिटी प्रोवाइड द बेटर पिक्चर ऑफ distribution. Population density is calculated as the number of person यूनिट एरिया। ये आपके लिए डेफिनेशन भी मिल जाएगी इसकी। तो इसको क्या बोलेंगे डेंसिटी को, द नंबर ऑफ पर्सन पर यूनिट एरिया। इंडिया इज द वन मोस्ट डेंसिटी पॉपुलेटेड कंट्री द वर्ल्ड ऑन द बांग्लादेश और जापान। यहाँ पे भी आपको जो डेंसिटी है ज़्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो द पॉपुलर डेंसिटी इन इंडिया in year 2011 was 382% per square kilometer. Density from varies 1102% to आपको कहाँ में देखने को मिलेगा, इतने कहाँ मिलेंगे, बिहार में, ठीक है। और 17% पर किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश में। ये कितना वेरिएशन कर रहा है, मतलब 1102 कहाँ पे, बिहार में, और 17% कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो ये इतना ज़्यादा इसमें डिफर करता है आपका स्टेट बाई स्टेट, ठीक है। अब हम देखते हैं, नोट द स्टेट ऑफ पर्टिकुलर डेंसिटी बिलो 250% पर स्क्वायर इज unfavorable climate condition primarily responsible for sparse population in this area, ठीक है। Assam is the most peninsular state having a moderated population density. आप देखेंगे हेली रॉक वाला रीजन है, उसमें असम जो है उसमें मॉडरेटेड डेंसिटी मिलती है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। और नॉर्थन प्लेन केरल में, केरल को देखें तो साउथ है हाई एंड टू वेरी हाई पॉपुलेशन। जो केरल में है आपको बहुत सारी पॉपुलेशन देखने को मिल जाएगी। इस तरीके से डिफरेंट एरिया में डिफरेंट कंजम्पशन है। हमने एग्जाम्पल के लिए देखा था बिहार में ज़्यादा डेंसिटी है, फिर हमने अरुणाचल प्रदेश में देखा था कितना दूर दूर लोग रह रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारे पास पॉपुलेशन का अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है। ये हमने पहला पॉइंट समझा कि पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। अब इसके बाद आता है सेकंड पॉइंट बेटा, पॉपुलेशन ग्रो एंड प्रोसेस पॉपुलेशन और ऑफ पॉपुलेशन चेंज। ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।